हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। हमने यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत कुछ जो है वो हिस्ट्री में पढ़ भी लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी है जिसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे, जब हमने कल कैनेटिक वॉर्स वगैरह पढ़ लिया था तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बंगाल के बारे में मैं आपको बता दूं, द स्टेट ऑफ बंगाल, यहाँ पे कुछ रूलर्स जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ रूलर्स के नाम, आपको इनकी थोड़ी क्रोनोलॉजी जो है वो याद रखनी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, शुजा उद दौला, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, और फिर हमारे पास आते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो सिराजुद्दौला है ना, इनके ही टाइम पर क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। क्या होती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757। आपने इनका टाइम पीरियड देख लिया, सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड 756 टू 57 है, सॉरी इट्स 57। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब अंग्रेज जो है वो कर्नाटिक वॉर्स जो है वो जीत जाते हैं, यानी फ्रेंच का चैप्टर जो है वो इंडिया से ऑलमोस्ट क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस में जो लास्ट ट्रीटी साइन होती है उसमें ये कहा जाता है कि आपको अब कोई भी टेरिटरी जो है वो एक्वायर नहीं करनी है, आपको वहीं से छोटी मोटी जो आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं वहीं से आपको सिर्फ ट्रेड करना है, और आप इंडिया में अब कोई भी टेरिटरी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब किससे कहा जाता है, फ्रेंच से। उसके बाद फ्रेंच का चैप्टर मीन्स फ्रेंच जो है वो इधर से हट जाता है, अब वो इंग्लिश का कंपेटिटर नहीं है। तो अब दूसरी साइड क्या होगा, अब बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पहले तो बंगाल में ये रूलर्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे इश्यूज फेस्ड बाय नवाब, जो बंगाल का नवाब है। और इस टाइम पे कौन नवाब है, बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, इनकी हम बात कर रहे हैं। सिराजुद्दौला को कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़े। सबसे पहले इनको इशू फेस करना पड़ा था दस्तक का। ये क्या इशू था, दस्तक का इशू ये था कि जो इंग्लिश थे वो क्या करने लगे थे, उन्हें जो है वो दस्तक दिया जाता था, किसके द्वारा दिया जाता था, नवाब के द्वारा दिया जाता था, कि जैसे उन्होंने बंगाल में क्या करना है, बंगाल में उन्होंने ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए उनको परमिट भी चाहिए ना, तो वो परमिट यानी वो दस्तक जो है वो दिया जाता था कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका मिसयूज किया। मिसयूज कैसे किया, उन्होंने इंडियन मर्चेंट्स को भी ये दस्तक जो है वो बांटना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज दस्तक और परमिट्स टू द इंडियन मर्चेंट्स एज वेल इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन मर्चेंट्स को, जो भारत के व्यापारी थे, उन्हें भी ये देना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, इट लेड टू द लॉस ऑफ बंगाल ट्रेजरी। बंगाल का खजाना जो है, बंगाल के फाइनेंसेस जो हैं वो खतरे में आ गए। ठीक है, वो कम होना शुरू हो गए। पहले आपको ये समझना होगा, ये इशू जो है वो नवाब फेस करता है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, रॉजर ड्रेक जो है who was the first governor of फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर जो है वो कौन है, रॉजर ड्रेक। ये क्या करता है, he started to fortify फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम जो है ये कलकत्ता में है। कहाँ है, ये कलकत्ता में है फोर्ट विलियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फोर्ट विलियम इज लोकेटेड इन कैलकाटा, वहां पर बनाया गया। और इस फोर्ट विलियम को कौन फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, कौन उसकी किलाबंदी करने की कोशिश कर रहा है, रॉजर
ड्रेक। और अब क्या होगा, अगर रॉजर ड्रेक ऐसा कर रहा है, इट विल पोज थ्रेट टू दी सोवरेनिटी ऑफ दी नवाब। जो बंगाल का नवाब है उसकी सोवरेनिटी को क्या होगा, उसको तो थ्रेट मिलेगा ना, यानी मेरी स्टेट में, मेरे राज्य में कोई बाहर का बंदा आके जो है वो मेरे यहाँ का किला जो है उसकी घेराबंदी कर रहा है, किलाबंदी कर रहा है, तो ये किसकी, राजा की सोवरेनिटी पर एक थ्रेट है। ठीक है, इट वॉज अ थ्रेट टू दी सोवरेनिटी ऑफ नवाब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड जो इशू थर्ड जो इशू है वो ये है कि जो बंगाल का राजा है, बंगाल का नवाब है, कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं इस टाइम, हम सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझना है, सिराजुद्दौला जो है उसके काफी सारे राइवल्स भी होंगे, उसके काफी सारे दुश्मन भी होंगे जो उसे पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि उसे गद्दी से उतार के हमें राजा बना दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अंग्रेज क्या करेंगे, इंग्लिश विल डू फ्रेंडशिप, इंग्लिश विल डू फ्रेंडशिप, हम लिख सकते हैं फ्रेंडशिप with the rivals of नवाब, नवाब के जो दुश्मन हैं उनके साथ दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ठीक है ना, जब आपने नवाब के दुश्मनों से दोस्ती कर दी तो इट मीन्स आप नवाब को आगे जाकर जो है वो काफी प्रॉब्लम्स देने वाले हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाब के जो दुश्मन थे उनसे बोला कि आप हमारा साथ दो, हम नवाब के खिलाफ जो है काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो चलाएंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो हैं, आपकी पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हम उन्हें पूरा करेंगे, और इसके चलते आपको क्या करना होगा, हमारा साथ देना होगा। वैसे भी वो खिलाफ है सिराजुद्दौला के। तो उन्होंने क्या किया, अब आप पूछेंगे राइवल्स कौन है, तो इनमें मीर जाफर का नाम आता है, ये आपने जरूर सुना होगा, जब बैटल ऑफ प्लासी होगी तो उसके बाद सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को राजा बना दिया जाएगा। उसके बाद खादिम खान आते हैं, खादिम खान। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ओमी चंद। ठीक है, इस तरह से ये कुछ राइवल्स थे किसके, मानिक चंद। ये राइवल्स किसके हैं, सिराजुद्दौला के। ठीक है, दुश्मन है सिराजुद्दौला के, ये गद्दार हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है, इस सब से क्या होगा, जब ये सब हरकतें की जाएंगी एक राजा के खिलाफ तो उसे गुस्सा तो आएगा, लाजमी है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला गेट एनॉयड, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बोलता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आया इन चीजों पे कि ये क्या हो रहा है, मेरे खिलाफ जो है वो बड़ी साजिशें कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये बोलता है किसको, इंग्लिश को, अंग्रेजों को, और साथ ही साथ किसको बोलता है, फ्रेंच को। इनको बोलता है कि कलकत्ता में और चंद्रनगर में जो आपने ये फोर्टिफिकेशन का मसला चलाया हुआ है, ये जो घेराबंदी आप कर रहे हो, किलाबंदी जो कर रहे हो, इसको जल्दी से क्या करो, डेमोलिश करो, इसको क्या करो, डेमोलिश करो, डेमोलिश द फोर्टिफिकेशंस, किसको, जो भी घेराबंदी कर रहे हो ना आप किलों की, इनको बंद करो। कौन बोल रहा है, सिराजुद्दौला बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ये बोल रहा है इंग्लिश और फ्रेंच को। अब क्या होगा, जो फ्रेंच हैं उन्होंने तो कुछ खास नहीं कहा, लेकिन जो इंग्लिश हैं वो इस बात पर मना कर देते हैं, वो इसका कहना नहीं मानते। अब ये कहना नहीं मानेंगे तो किसको गुस्सा आएगा, ऑब्वियस ही बात है, गुस्सा तो राजा को ही आएगा ना, ये बात ही नहीं मान रहे हैं उसकी। अब वो क्या करता है, अब इसे बहुत गुस्सा आया तो ही मार्च टुवर्ड्स फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम की साइड जाएगा। ठीक है, मींस कलकत्ता जा रहा है, कौन, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जा रहा है कलकत्ता की साइड, और जाकर क्या करता है, फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। फोर्ट विलियम वॉज कैप्चर्ड बाय सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला ने इसको कैप्चर कर लिया। कब किया, 1756 में। कब किया, 1756 में। अब इसे कैप्चर कर लिया, अब ये क्या करेगा, ये अपनी
इससे अब कुछ गलतियां होती हैं। अब वो गलतियां क्या हैं? सबसे पहले उसकी गलती ये थी कि उसने इंग्लिश को सिर्फ मर्चेंट समझ लिया। अभी भी वो अंग्रेजों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। उसे लगा मैंने कैप्चर कर लिया, अब क्या ही करेंगे मेरा, ठीक है, मैं कैप्चर कर चुका हूं, मैं नवाब हूं, अब क्या कर सकेंगे मेरा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि ही थिंक इंग्लिश मेरली एज अ मर्चेंट। वो सिर्फ उनको मर्चेंट की तरह ही देखता था। उसने समझा कि ये सिर्फ एक मर्चेंट्स हैं, तो ये क्या ही करेंगे, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है, मैं तो नवाब हूं। पहला उससे ये गलती हो जाती है। दूसरी उससे क्या गलती होती है ये गलती होती है कि वो फोर्ट विलियम जो उसने कैप्चर कर लिया नवाब ने, उस फोर्ट विलियम को हैंड ओवर कर देता है। क्या कर देता है? हैंड ओवर कर देता है। किसको हैंड ओवर करता है? मानिक चंद को हैंड ओवर करता है। किसको? मानिक चंद को। हु वॉज द राइवल ऑफ सिराजुद्दौला, लेकिन उसकी पीठ पीछे है, ठीक है, सिराजुद्दौला का भी नहीं मालूम है, उसकी पीठ पीछे है, इसका राइवल होता है। तो मानिक चंद जो है वो एक गद्दार है, उसे ये फोर्ट विलियम सौंप देता है और खुद कहां चल पड़ता है? खुद चल पड़ता है मुर्शिदाबाद, जो उसकी कैपिटल थी, कलकत्ता से वहां की ओर निकला। और तब तक क्या होता है? किसको बुला दिया जाता है? अब बुलाया जाता है, अंग्रेज जो है वो भी परेशानी में आ गए, अब कुछ तो करना होगा ना, तो दे विल कॉल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा। अब यहां पर जो है वो बड़ी गहरी दोस्ती कर लेंगे अंग्रेज इन गद्दारों से, बहुत तेज की जो है वो अच्छी वाली दोस्ती कर लेंगे कि भाई हम आपको सब कुछ दे देंगे, आप हमें हेल्प कर देना। तो और एंट्री किसकी हो रही है? रॉबर्ट क्लाइव की हो रही है। पर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आता है, तो वो क्या करेगा? अब रॉबर्ट क्लाइव आया तो उसने सबसे पहले क्या किया? रिकैप्चर्ड फोर्ट विलियम। क्या किया उसने? फोर्ट विलियम को दोबारा से कब्जे में ले लिया। किसने किया ये? रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरा काम ये क्या करेगा? अभी कौन है वहां का जो नवाब? उस नवाब ने किसको फोर्ट विलियम सौंपा हुआ है? मानिक चंद को। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? पहले फोर्ट विलियम को कब्जे में करेगा, उसके बाद जो फोर्ट विलियम का जो रूलर है इस टाइम फोर्ट विलियम पे को जो संभाल रहा है उसको ब्राइब दे देगा। ब्राइब मानिक चंद, ठीक है, मानिक चंद को क्या दे देगा? ब्राइब दे देगा। बोलेगा हमारी साइड हो जाओ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपकी सारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी करेंगे, आप क्या करो, आप हमारी साइड हो जाओ। और इसी के साथ साथ दूसरों के साथ भी दोस्ती करना शुरू हो गया, जो बाकी थे मीर जाफर वगैरह, होमी चंद, ठीक है। उसके साथ साथ उसने क्या किया? स्टार्टेड डिफेमिंग नवाब ऑन द इशू ऑफ ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी उस इशू पर नवाब को डिफेम करना शुरू हो गया, उसकी बदनामी करना शुरू हो गया। अब आप सोचेंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? मैं आपको बताऊं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये होती है 1756 में, और इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेज जो थे, कुछ ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो थे, उन्हें क्या किया था, क्योंकि जब वो इसके साथ खिलाफ जो हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने उनको एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में, एक स्मॉल सफोकेटेड रूम में बंद कर दिया। किसको? ब्रिटिश रेजिडेंट्स को, जिसमें बहुत सारे लोग थे अंग्रेज। और इससे क्या हुआ? इससे उनकी, अब वो छोटी, ऑब्वियस सी बात है ना, छोटे से कमरे में, सफोकेशन वाले कमरे में उनको डाल दिया, वहां बाहर बंद कर दिया, और वो रहे वहीं पे, क्या हो गया? उनकी डेथ हो गई। तो इंग्लिश वर्ड डाइड, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब अंग्रेज उससे मर गए, तो इस बात पे भी उसने बहुत ज्यादा जो है वो तमाशा बनाया इसका। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। बदनामी करी कि भाई देखो ये कैसा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया,
ठीक है, इसकी हरकतें देखो। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज कौन चलाता है? रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले फोर्ट विलियम कैप्चर, फिर फोर्ट विलियम का के पास, जिसके पास है फोर्ट विलियम, उसी को ब्राइब दे दिया, और उसके बाद डिफेमिंग, नवाब को डिफेम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ अली नगर। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अली नगर। अली नगर की ट्रीटी होती है, और ये कब होती है? 1757 में। 56 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, 1757 में अली नगर की जो ट्रीटी है वो साइन की जाती है, जिसमें सिराज बोलता है अंग्रेजों को, ठीक है, सिराज बोलेगा ठीक है, आप क्या करो, कैप्चर कर लो, फोर्टिफाई कर लो फोर्ट विलियम को, यानी उसकी फोर्टिफिकेशन कर लो, फोर्टिफिकेशन की परमिशन दे देता है। किसको दे देता है? किसकी फोर्टिफिकेशन? फोर्ट विलियम की। और किसको दी? इंग्लिश को दी कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कर लो इसकी फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब एक बार फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नवाब को उकसाता है। अब वो ये सब क्यों कर रहा है, आप खुद सोचो। रॉबर्ट, अब वो उसका कहना मान लिया ना, सिराज ने अलीनगर की ट्रीटी साइन करके 1757 में उन्हें बोला कि ठीक है, तुम फोर्ट विलियम ही कैप्चर किया था तुमने, तुम उसको फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो एक काम करो, तुम कर लो उसकी फोर्टिफिकेशन, मैं तुम्हें ये परमिशन ग्रांट कर देता हूँ, दे देता हूँ। लेकिन अब इस बीच क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको कुछ और ही सोचता है। अब क्या सोचता है इसको? रॉबर्ट क्लाइव सोचता है कि भाई अगर वो मान जाएंगे, वो ये फोर्टिफिकेशन तो कर देंगे, बट वो सिर्फ ऐसे ही है ना कि उसकी परमिशन ली और फिर ये काम किया, फिर उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ये काम किया। वो उसे हटाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल की ट्रेजरी चाहिए, उन्हें बंगाल पर अपना डोमिनेशन चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि जो बंगाल था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी। बंगाल की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी, एज वेल एज बंगाल जो है वो उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। बंगाल का ट्रेड बहुत आगे था। इन वजहों से बंगाल का एग्रीकल्चर, बंगाल का ट्रेड उसको क्या बनाता था? प्रॉस्परस बनाता था। बहुत ज्यादा खुशहाली जो है वहां पर थी, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस उनके थे, और इसी वजह से अंग्रेजों की नजर बंगाल पर थी, और एक बड़ी स्टेट थी, वो उसको अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? रॉबर्ट क्लाइव सोचेगा कि नहीं यार, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो वो क्या करता है, in order to instigate नवाब को भड़काने के लिए, यानी उसको, जैसे होता ना, उससे पंगा लेना कि भाई अब मैं ये करूंगा तो आगे से रिएक्शन उसका ये तो होना है। इन ऑर्डर टू इंस्टिगेट नवाब, ही अटैक्ड फ्रेंच। वो फ्रेंच की जो भी फोर्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, फ्रेंच की फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? फ्रेंच की फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स जो वहां पर है ना अभी, तो उन पर अटैक करता है कि भाई अब ये इस सब करने से आप बोलोगे कि उसने अटैक फ्रेंच पे किया, फ्रेंच की फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स पे किया। इससे नवाब को क्या प्रॉब्लम हुई? नवाब को ये प्रॉब्लम हुई कि नवाब के एरिया में ही वो फ्रेंच फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स हैं, तो फ्रेंच जो आराम से ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रीटी के बाद, वो तो नहीं इतना पंगा ले रहे हैं। पंगा कौन ले रहा है? इंग्लिश ले रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा? इट विल ऑल्सो पोज थ्रेट it will also pose a threat to the sovereignty of नवाब की सोवरेनिटी फिर से उसमें आ गई है ना, चैलेंज में आ गई है। ठीक है, नवाब को फिर गुस्सा आ जाता है, और अब होगी बैटल ऑफ प्लासे। क्या होगी? बैटल ऑफ प्लासे 1757। अब आपको समझ आई? बैटल ऑफ प्लासे के होने के पीछे का बैकग्राउंड जो है वो समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि सीधा ये नहीं है कि
इतनी सी बात हुई तो बैटल ऑफ प्लासी हो गई, और उसका नाम जो है वो हिस्ट्री में इतना बड़ा हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ी बैटल थी, एक अच्छी बैटल थी कि जिसको आज तक हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इसकी रेलेवेंस भी बहुत है। और साथ ही साथ इससे होता क्या है, जब बैटल ऑफ प्लासी जो है खत्म होती है, तो इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनका यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर जो पॉलिटिकल डोमिनेशन असली वाला होता है ना, अभी तक वो मर्चेंट्स की तरह रह रहे हैं, ट्रेडर्स की तरह रहते हैं, लेकिन इस बैटल के बाद वो पूरा पॉलिटिकल डोमिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी मोनोपोली पूरी ही तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है वो भारत में करेंगे, और स्पेशली कहाँ करेंगे, बंगाल में तो करेंगे ही करेंगे। तो ये था बैकग्राउंड प्लासी की बैटल का, ठीक है। तो ये सब आज हमने पढ़ा। तो अब हम कल पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कैसे होती है, और तमाम चीजें जो आगे चलती हैं। तो इस चैप्टर को भी हम जल्दी ही बंद कर देंगे, जल्दी ही खत्म कर देंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन भी लाऊंगी जिसमें हम इस पूरे चैप्टर के एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और उसके बाद कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो करके जो है एक एक प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, या फिर हम बात करें कलकत्ता, तो उनको कैसे अपनी प्रेसिडेंसी बनाया, किस तरह से भारत को अपने कब्जे में किया और इंडिया को एक ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट किया। तो ये पूरा जो है हम उस पर एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगी मैं, और हम पूरा उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के उन्हें भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इन चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ चलेंगे, और मुझे होप है कि आपको ये सेशन जो है वो हिस्ट्री का, ये सीरीज जो है मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी लग रही है। अगर आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।